हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, राइट है ना। आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे का एनटीपीसी का तैयारी करते हो, चाहे आप बीपीएससी का तैयारी करते हो, है ना। किसी भी जो है गवर्नमेंट का आप तैयारी करते हो तो उसमें एंशियंट हिस्ट्री जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राइट है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत को जो है सबसे पहला भाग में बांटा गया है प्री हिस्टोरिक पीरियड, है ना। प्राचीन भारत का जो है सबसे पहला जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल, है ना। अगर हालांकि इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, और हिंदी में बोल सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, राइट है ना। तो एंशियंट हिस्ट्री में जो सबसे पहला एंशियंट हिस्ट्री में जो सबसे पहला काल आता है वो आता है कौन सा? प्री हिस्टोरिक पीरियड आता है, राइट है ना। प्री हिस्टोरिक पीरियड आता है। उसके बाद सबसे पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो है क्या है? सबसे पहला जो है आपका पाषाण युग, है ना। पाषाण युग जिसको कहा जाता है स्टोन एज, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज, राइट है ना। तो स्टोन एज होता क्या है? तो स्टोन एज में जो सबसे पहला जो है आपका पैलियोलिथिक पीरियड। कौन सा पीरियड? पैलियोलिथिक पीरियड, है ना। पुरान पाषाण काल, पुरान पाषाण काल, है ना। पूरा पाषाण काल जो है ये पैलियोलिथिक पीरियड का हिंदी हो गया पुरान पाषाण काल। तो बारीकी से सारा चीज डिटेल जानेंगे, है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सारा क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट होगा, ठीक है, जो भी एग्जाम में आने वाला है, राइट है ना। तो पैलियोलिथिक पीरियड, पुरान पाषाण काल। देखिए पुरान पाषाण काल जो होता है आपका शुरुआत जो होता है 5 लाख BC टू 8000 BC, यानी 5 लाख BC से लेकर 8000 BC तक का जो पीरियड होता है उसको कहा जाता है पुरान पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरान पाषाण काल। तब पुरान का पाषाण काल जो शुरुआत होता है 5 लाख BC से लेकर 8000 BC तक। BC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह का जन्म का जो पहले का जो समय होता है उसको BC के नाम से जानते हैं, राइट है ना। तो याद रखिएगा पैलियोलिथिक पीरियड का काल पूछ देगा तो पैलियोलिथिक पीरियड का जो काल होता है वो होता है आपका 5 लाख BC से लेकर 8000 BC तक होता है, राइट है ना। 5 लाख BC से लेकर 8000 BC के। अब समझिएगा इस काल में जो है सबसे पहला जो है मनुष्य जो है आग का आविष्कार किया, है ना। क्वेश्चन बनता है कि आग का आविष्कार जो है कौन सा पीरियड में हुआ था? तो याद रखना है कौन सा? पैलियोलिथिक पीरियड में हुआ था। कौन सा पीरियड में हुआ था? तो पैलियोलिथिक पीरियड में जो है आग का आविष्कार मनुष्य किया था, राइट है ना। तो क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन भी हम साथ साथ यहाँ से कराते जाएंगे। तो आपको अगर एंशियंट हिस्ट्री का इतना क्लास देख लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पैलियोलिथिक पीरियड में हुआ, राइट है ना। दूसरा क्वेश्चन अगला जो है इसने जो है इस पीरियड में जो है पत्थर से ही कुछ औजार बनाए जाते थे, है ना। इसीलिए तो कहा जाता है पाषाण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण युग। किसको कहा जाता है? पैलियोलिथिक पीरियड को। तो पत्थर का युग भी कहा जाता है क्योंकि पत्थर का औजार जो है कौन सा पीरियड में बना था? तो पैलियोलिथिक पीरियड में बना था। इसमें जैसे कि हैंड एक्सेस, इलिनर्स, स्क्रैप्सर, राइट है ना। हैंड एक्सेस, इलिनर हो गया, स्क्रैप्सर, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इस काल में जो है मनुष्य जो है क्या करते थे? शिकारी किया करते थे। क्या करते थे? जो पैलियोलिथिक पीरियड था उस काल में जो है मनुष्य लोग जो थे, मनुष्य क्या करता था? शिकारी हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था, है ना, शिकारी हुआ करता था। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस काल में जो है मनुष्य शिकारी हुआ करता था? तो पैलियोलिथिक पीरियड में, यानी पुरान पाषाण काल में, राइट है ना। अब ध्यान से देखना, जितना पढ़े फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाने हैं पैलियोलिथिक पीरियड। तो पैलियोलिथिक पीरियड जो होता है 5 लाख BC से लेकर 8000 का BC होता है पैलियोलिथिक
पीरियड। इस पीरियड में मनुष्य जो है आग का आविष्कार किया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इस यहाँ पर जो औजार बनाए गए थे वो किस चीज़ का था, तो स्टोन का था। तीसरा यहाँ से बन सकता है कि मनुष्य शिकारी हुआ करता था कौन सा पीरियड में, तो पैलियोलिथिक पीरियड में, पैलियोलिथिक पीरियड में, राइट है ना। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो पैलियोलिथिक पीरियड का अवशेष कहाँ कहाँ मिला है, एविडेंस कहाँ कहाँ मिला है ना, एविडेंस यानी अवशेष कहाँ कहाँ मिला है, तो बेलन रिवर वैली, तो बेलन रिवर वैली। दूसरा है सोहन रिवर वैली, सोहन रिवर्स वैली। तीसरा है नर्मदा रिवर वैली, है ना। तो इस जगह से जो है एविडेंस मिला है, यानी अवशेष मिला है। क्या मिला है, अवशेष मिला है। किस काल का, तो पैलियोलिथिक पीरियड का। तो क्वेश्चन बनेगा कि पैलियोलिथिक पीरियड से जो है किस जगह पर से जो है अवशेष, मतलब किस जगह का अवशेष मिला है ना। पैलियोलिथिक पीरियड का जो है अवशेष किस जगह पर मिला है, तो पहला बोलना है बेलन रिवर, दूसरा सोहन रिवर वैली, तीसरा नर्मदा रिवर वैली, है ना। याद रखना है बेलन रिवर वैली, सोहन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, ठीक है। तो ये तीन जगह पर जो है अवशेष मिला है। क्लियर है बात को, किस चीज का अवशेष मिला है, तो पैलियोलिथिक पीरियड का, पैलियोलिथिक का जो है अवशेष कहाँ किस किस जगह मिला है, तो बेलन रिवर वैली, सोहन रिवर वैली और नर्मदा रिवर वैली। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और देखो इसके अलावा इस काल में जो है गुफा का जो है चित्रकारी भी प्राप्त हुआ। तो गुफा का जो चित्रकारी किस काल में प्राप्त हुआ, तो आपको याद रखना है कि पैलियोलिथिक पीरियड में हुआ था, है ना। ये भोपाल के भीमबेटका से मिली है, भोपाल के भीमबेटका, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। भोपाल के भीमबेटका से मिली है, क्या मिली है, तो गुफा की चित्रकारी। क्लियर बात को, तो गुफा का जो चित्रकारी मिला है बाबू वो कहाँ मिला है, तो ये बात आपको याद रखना है, गुफा का चित्रकारी जो मिला है भोपाल के भीमबेटका से मिला है, ठीक है। तो ये पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में हो गया, ठीक है। तो पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में हम लोग क्या क्या जाने, तो देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम पहले ये वादा किए थे कि आपको जो भी पढ़ाएंगे आपको याद हो जाएगा, राइट है ना। तो पैलियोलिथिक पीरियड को कहा जाता है स्टोन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, स्टोन एज कहा जाता है, स्टोन एज कहा जाता है। पैलियोलिथिक पीरियड का हिंदी होता है पुरान पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड जो होता है कब स्टार्ट हुआ, तो 5 लाख BC से लेकर 8000 का BC तक। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्म का जो पहले का जो है ना समय था उसको BC कहा जाता है। इस काल में जो है मनुष्य जो है सबसे पहला आग का आविष्कार किया था। इस काल में मनुष्य जो होता था शिकारी हुआ करता था, है ना। इस काल में जो है मनुष्य जो है पत्थरों का औजारों का बनाए जैसे कि हैंड एक्सेस, जिलिनर, स्क्रैपर, है ना। अवशेष कहाँ कहाँ मिला, तो बेलन रिवर में, सोहन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली। तो ये सब वैली है ना, ये सब वैली का मतलब होता है घाटी, है ना, दो नदी का बीच का जो होता है ना वो वैली होता है ना। बेलन रिवर वैली, सोहन रिवर वैली और नर्मदा रिवर वैली, राइट है ना। इसके अलावा जो है चित्रकारी जो है, चित्रकारी कह सकते हो, चित्रकारी गुफा की चित्रकारी भी प्राप्त हुई। चित्रकारी है ना, गुफा की चित्रकारी कहाँ प्राप्त हुई, तो भोपाल के भीमबेटका से मिली है, भोपाल के भीमबेटका से मिली है। कोई दिक्कत, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पैलियोलिथिक पीरियड। चित्रकारी कहाँ से मिला, तो भोपाल के भीमबेटका से मिला। कौन से काल में, पैलियोलिथिक पीरियड में। मनुष्य शिकारी हुआ करता था, पैलियोलिथिक पीरियड, एकदम याद कर जाना है। पैलियोलिथिक पीरियड का काल 5 लाख BC से लेकर 8000 BC में। पैलियोलिथिक पीरियड को किस नाम से जानते हैं, तो स्टोन एज के नाम से जानते हैं ना, पाषाण युग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेसोलिथिक पीरियड, राइट है ना। सेकेंड में जो है बाबू आपका मेसोलिथिक पीरियड है। कौन सा पीरियड है, मेसोलिथिक पीरियड। एक सेकेंड रुक जाइएगा, पेन हम बदल रहे हैं, ऐसे भी तो पेन ही ठीक है। अरे यार चलो कोई बात नहीं। मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो देखो मध्य पाषाण काल जो होता है 800 BC से लेकर
400 BC, 800 BC, 800 BC है ना, 800 BC से लेकर 400 BC तक है ना, 400 BC है ना। तो 8000 BC से लेकर 4000 का जो BC का जो समय होता है वो होता है आपका मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल, राइट। तो मध्य पाषाण काल कब से होता है, तो आपको याद रखना है कि 8000 BC से लेकर 400 BC तक। अब पैलियोलिथिक पीरियड कितना था, 8 लाख BC से लेकर 5 लाख BC से लेकर 5 लाख BC से लेकर 8000 BC तक था, नहीं था, देखिए ना है ना, 5 लाख BC से लेकर 8000 BC तक था। क्लियर है बात को। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे मेसोलिथिक पीरियड 800 BC से लेकर 400 BC तक। अब ध्यान देना, इस काल में जो है हथियार बनता था, ठीक है, हथियार जो था बनाता था इस काल में, लेकिन हथियार का जो आकार होता था वो होता था आपका छोटा होता था, है ना, जिसको माइक्रोलिथिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथिस। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा किस काल में हथियार छोटा होता था, है ना। तो आपको याद रखना है मेसोलिथिक पीरियड में, हालांकि हथियार बनाना तो पैलियोलिथिक पीरियड में ही शुरू हो गया था, लेकिन वो कैसे किससे चीज का बना था, स्टोन का बना था। किससे बना था, स्टोन का। ये बात आपको याद रखना है, राइट, है ना। तो इस काल में हथियार छोटा हुआ करता जिसको माइक्रोलिथिस कहा जाता था। इस काल में मनुष्य जो है सबसे पशुपालन शुरुआत किया। क्या किया, पशुपालन। अब पशुपालन में सबसे पहला जो है पालतू बनाया था कुत्ता को। किसको बनाया था, कुत्ता, पालतू कुत्ता, डॉग को बनाया था, डॉग, है ना, डॉग को बनाया था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मनुष्य जो है सबसे पहला जो है बाबू, सबसे पहला जो है ना, मेसोलिथिक पीरियड में जो है हथियारों का आकार क्या हुआ, कुत्ता का पालतू बनाया था। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई, है ना। अब पहला जो एविडेंस मिलता है डोमेस्टिकेशन का वो मिलता है आदमगढ़ से। जो आदमगढ़ मौजूद कहाँ है, मध्य प्रदेश में मौजूद है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, है ना, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। अब बगरू राजस्थान में, बगरू राजस्थान में। क्लियर है बात को, है ना। और साथ ही साथ जो है मानव का जो है कंकाल भी मिला है। मानव का क्या मिला है, कंकाल का भी अवशेष मिला है ना, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ में, यूपी के प्रतापगढ़ यानी सराई नगर। कहाँ सर बोलिए,